शांति तो भगवत चरणारविंद में है। आपका स्वरूप जो शांत है, जब तक आप अपने स्वरूप में नहीं लौटेंगे, शांति विषयों में नहीं है, शांति नाना प्रकार के प्रपंच में नहीं है। ये हमारी मूढ़ता है कि हम नाशवान विषयों से अविनाशी सुख चाहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अरे मूढ़ा प्राप्येन्द्रियमविकलम किम नु निगमैर निगूढ़ाम श्री वृंदावन भूमिमं नैव भजत पदौ यात्रा व्यग्रौ कुरत वदनम नाम भिरत कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि मनोध्यान निरतम। अरे मूढ़, छोड़ दे मूढ़ता, इन खिलौनों से तेरी तृप्ति होने वाली नहीं, ये सब विनाशशील है। सच्ची मानिए, आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट नहीं, इसलिए आपको बहुत प्रिय लग रहा है, और यही प्रियता तुम्हारी नाना प्रकार के दुख क्लेश अशांति का कारण बन रही है। अध्यात्म ज्ञान ना होने के कारण आप स्वयं में परमानंद में हैं। आपको किसी वस्तु से परमानंद की आवश्यकता नहीं है, पर भूल हो गई है। इंद्रिय सुखों में हम इतने मतवाले हो गए, अपने आप को भूल गए, अपने प्रभु को भूल गए। तो महापुरुष जैसे कोई पिता करुणा करके अपने पुत्र को डांटे, ऐसे वो हमें डांट रहे मानो, अरे मूढ़ा, ए मूढ़ता छोड़, जिधर तू जा रहा है अंधकार ही अंधकार है, दुख ही दुख है। ये तो मानव देह है, तो कर लो मनमानी, फिर और योनियां मिलेंगी जो आपको दंड की तरह भोगना पड़ेगा। ना विवेक है उनमें, ना स्वतंत्रता है कि वो कुछ नया कर्म कर सके, बस प्रारब्ध भोग बना लो। इस जीवन को ऐसा बना लो कि अब आखिरी ये जीवन हो, हमें पुनः मां के गर्भ में न जाना पड़े, हमें पुनः ये नाना प्रकार के दुख न भोगने पड़े। ये अवसर है मानव देह में केवल, इसीलिए डांट रहे हैं, अरे मूढ़ा, अरे मूढ़ता क्यों कर रहा है? दिव्य समय है, तेरा महान बनने का अवसर है। तू आसुरी प्रवृत्ति को स्वीकार करके, पापाचरण करके क्यों दुर्गति को जा रहा है? लौट पीछे, इंद्रियों को रोक। सच्ची मानिए, जब हमारे मन में किसी भोग की कामना होती है, उसमें प्रधानता उस विषय ने इंद्री को अधीन कर लिया, और इंद्री ने मन को, मन ने बुद्धि को। अब जब हम उस इंद्रियजन्य भोग को भोगते हैं, तो उसमें सुखानुभूति माया भ्रमित करके देती है। जैसे एक श्वान, कुत्ता, सूखी हड्डी को उठाता है और एकांत में भाग कर ले जाता है, और सोचता है कोई हमारे सुख को छीन न ले, और सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके गलफरों से रक्त उसमें दिखाई देता है। उसको लगता है कि मैं बहुत स्वादिष्ट पदार्थ पा रहा हूं, ये मुझे पुष्ट करेगा, बल्कि वो उसको नष्ट कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा। ऐसे ही जितने भी भोग हैं हमारे समय को नष्ट कर रहे हैं, और हमारी कामना के कारण वो प्रिय लग रहे हैं। सब भोग आपको नहीं प्रिय लगेंगे, जिसमें आपका मन बुद्धि राजी हो गया वही अच्छा लगेगा आपको, और आपको अच्छा लगने के कारण उसमें सुख मिल रहा है। सच्ची मानिए, ये मूढ़ता के कारण। अगर ये मूढ़ता हट जाए अभी, तो आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब परिवर्तनशील है। तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता है। आप मृत्यु लोक के भोगों की बात क्या, आपके हृदय में इतना अपार सुख है, बाहर बिल्कुल आप चाहे जितना दौड़ लें, चाहे जितना आप एकत्रित कर लें भोग, कभी सुखी नहीं हो सकते। ये बात मान लीजिए आप।
भगवान और भगवत प्राप्त महात्मा जो कह रहे हैं वो आपके सुख के लिए कह रहे हैं, नहीं तो सबके प्रति भगवत दृष्टि रखने वाले महापुरुष कह रहे हैं, अरे मूढ़ा प्रापेंद्रिय मविकलम किम्नु निगमैर निगूढ़ाम श्री वृंदावनम। अपनी इंद्रियों से तुम क्या भोग रहे हो, कहां भोग रहे हो? सावधान। देखो प्रभु इतने कृपालु हैं, जैसे छोटा बच्चा बिरझ जाए कि मुझे अब ये खिलौना चाहिए, तो माता पिता प्रयास करके उसकी उस कामना को पूर्ण करते, चल खेल। और वही जब बड़ा हो जाता है, उन खिलौनों को देखता है, तो उसको हंसी आती है कि इस पर मैं लड़ रहा था, इसके लिए मैं रो रहा था। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जब आपका ज्ञान प्रकाशित होगा तो जितने खेलों में आप खेल रहे हैं आपको हंसी आएगी कि कहां मैं भ्रमित हो रहा था अपने स्वरूपानंद भगवदानंद को छोड़ करके। ये इंद्रियां मिली हैं भगवत रसास्वादन के लिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल की लीला, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल की अद्भुत उच्छिष्टामृत। कहां हमारी दृष्टि? इस शरीर में इतनी प्रियता है क्या? है केवल चमड़ी है ऊपर, नहीं तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। थोड़ी देर विचार करके देखो, आप इस चमड़ी को बहुत सजा रहे हैं, अगर ये चमड़ी हट जाए तो अंदर है क्या? आप विचार करके, जितने द्वार हैं, जुखाम हो जाता है यहां से नाक बहती, रात्रि में सो के उठो यहां कीचड़ निकलता है आंख से, आप खखार के थूक के देखो क्या है, कुछ भी खाओ उल्टी करके देखो क्या बना देता है कुछ मिनट में। और नीचे के द्वारों पर नरक के द्वार हैं, क्या है? मलमूत्र का भांड शरीर, और तुम सच्चिदानंद भगवदंश, और इतनी प्रियता यही दुर्गति का कारण हो गया है। कितने दिन भोग लोगे? इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, पर मन से कामना कभी नहीं नष्ट होगी, पक्का विश्वास कीजिए। वयोवृद्ध साधक जनों से बात करके देखा, जब नई अवस्था थी, जब उनसे पूछा, वो 92 वर्ष के थे, तो उनका ब्रह्मचारी जी, उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का, तो ब्रह्मचारी जी, इंद्रियां तो शिथिल हैं पर मन वैसे ही जैसे हम जवानी में देखा अपने मन को वैसे ही दे। तब मुझे लगा कि नहीं, अवस्था से परास्त नहीं होगा, इसको भजन बल से परास्त करना होगा, इसको ज्ञान बल से परास्त करना होगा। ये अवस्था से नहीं कि 40-50 के हो गए तो निर्विकार हो गए। प्रापेंद्रिय, आपको इंद्रियां प्राप्त हैं, नहीं तो देखो ऐसे भी मनुष्य शरीरधारी हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। हर इंद्री पे कर्म ऐसा लागू, चल नहीं सकते, हाथ नहीं है, कैसे दंड मिलते। मनुष्य शरीर में ही देख लीजिए, आपको तो स्वस्थ भगवान शरीर दिए हैं, आपकी नेत्र इंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय है, वाक इंद्रिय, काम बना लो। कह रहे प्रापेंद्रिय मविकलम, अब विकल मत हो भोगों के लिए, भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बता दे। सहज युक्ति, जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। और ये विचार करो कि आया है बस जा रहा है। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं, आगमा पाइनो अनित्य, वो नाशवान वृत्ति आई, चाहे काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, अहंकार की हो, मत्सर की हो, आप टूटिएगा नहीं, हिम्मत रखिए। हिम्मत आपको देगा राधा नाम, राधा राधा राधा। और जिस समय वो आपको एकदम डुबो रहा है, अपने एक रंग में रंग रहा है, अब विकल है आपके, अब ये मिलना ही चाहिए, उस समय सोचो बस गया, और आप कुछ क्षण में देखेंगे वृत्ति पलट गई। इसीलिए भगवान ने कहा, तास तितिक्षत्सु भारत, उस समय तू सहनशील बन जा, टूट मत, व्यथित मत हो, जीत जाओगे। एक बार आपको ये युक्ति अगर विजय प्रदान कर दी, तो हर बार लड़ने के लिए वो इतने पावर से नहीं आएगा, इतना बल युक्त नहीं आएगा कोई भी विकार। धीरे धीरे आप देखेंगे
कि जैसे पहले आक्रमण होता था अब वैसे नहीं हो रहा, फिर स्फुरण होगा, फिर धीरे धीरे स्फुरण भी शांत। जहां मन काम रहित हुआ, कामना रहित हुआ, आपके हृदय में इतना आनंद भरा है कि देवराज इंद्र और ब्रह्मा का पद भी ऐसे ही लगता है, कुछ नहीं। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, ये केवल प्रवचन नहीं है, आनंद की उमगन ऐसी आएगी। ये आपके सहजानंद का बाधक काम है, कामना है। काम कामना वासना मनते करी अति दूर, लड़ना पड़ेगा। हम पहले अपने में काम मान लेते हैं, इसलिए हम लड़ नहीं पाते। अपने में कभी काम आ ही नहीं सकता। हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकार है, उसे कोई विकार वहां तक पहुंचकर गंदा ही नहीं कर सकता। हुआ क्या, भूल से हमने विकारी अंतःकरण को, विकारी शरीर को अपना मान लिया। अब वो आपको परास्त करके रौंदेगा, फिर हृदय वही जलेगा जिस हृदय ने तुम्हें गिराया है, जिस मन ने गिराया वही तुम्हें जलाएगा। कब तक जलोगे? थोड़ा समझो। प्रापेंद्री मविकलम, तुम विकल मत हो, थोड़ा सहनशील बनो। और देखो, वेद जिसे नेति नेति कहते हैं वो परम रस वृंदावन में विराजमान है, श्री श्यामा श्याम। निगम आगम जिसे नेति नेति कहते हैं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वह परम तत्व, वह परम रस यहां खेल रहा है। ये बिल्कुल कभी भावना मत कीजिए कि वृंदावन बदल सकता है, कभी नहीं। माया की ताकत नहीं कि वृंदावन को बदल दे। हमारे नेत्रों में का दोष है, ये नेत्र मायाकृत हैं, ये इनमें पर्दा चढ़ा है 3 गुणों का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसा गुण आया वैसा पर्दे में दिखाई देता है। जैसे आप पर्दे पे नाटक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। पीछे से जो रंग भरा, चित्रण भरा वो फोकस प्रकाश आता है, वही प्रकाश पर्दे में चित्र को दिखाने लगता है। और हम ऐसे आसक्त हो जाते हैं उस पर्दे के झूठे दृश्य में कि पैसा देते हैं और खूब आनंदित भी होते हैं, खूब अपना मन प्रफुल्लित हो जाता है। कितने हमारे अज्ञान की धरा है, झूठे पे झूठा, संसार झूठा, उसमें भी बिल्कुल वो झूठा नाटक। और कुछ नहीं, न वहां कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है, न कोई संगीत है पर्दे पे, लेकिन सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखो पीछे से, देखो पीछे से प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही 3 गुणों का प्रकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी के प्रकाश से यहां माया रूपी पर्दे पर दिखाई दे रहा सृजन हो रहा है, दिखाई दे रहा पालन हो रहा है, दिखाई दे रहा प्रलय हो रही, नाश हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। एक परम तत्व श्री कृष्ण चंद्रजू, सच्चिदानंद प्रभु, दूसरा कुछ नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह है माया का जादू। इसी को अध्यात्म के द्वारा मिटाया जाता है। तो क्यों अपनी इंद्रियों से पापाचरण कर रहे हो? अरे मूढ़, बहुत पछतावा होगा। कोई एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई उसका हिसाब किताब नहीं। 1 सेकंड का कर्म भी तुम्हारे सर पर सवार रहेगा, और जिस समय दंड देने का काल आएगा, अवसर आएगा, उसी समय वो आपको नष्ट कर देगा। फिर लगता है मैंने तो कोई गलती की नहीं, ऐसा दंड क्यों मिल रहा है? वो समय का इंतजार करता है कर्म। अच्छा कर्म सुख देगा, बचा लेगा, बुरा कर्म दुख देगा, मिटा देगा। क्यों आप विकल होकर पापाचरण करते हैं? ये आपकी मूढ़ता है। संयम में हो जाइए। कैसे हो संयम में? हमें पता ही नहीं संयम में। बोले आ जाओ, परम करुणा में श्री वृंदावन धाम है। निगूढ़ाम श्री वृंदावन भूमि मीमाम नयु भजत। ये चिदानंद होकर भी भूमि में प्रकाशित है। ब्रज 84 कोश में ये भूमि पर जैसी हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी। यही प्रिया प्रीतम है, अभी है, इसी क्षण है। पर्दा पड़ा है नेत्रों में। जहां ये पर्दा गुरु कृपा से हटा, ये सब नहीं।
बिल्डिंगें नहीं है, वो दृश्य कुछ और होगा। तो है मान करके चलते हैं, है, वो है। ये है शब्द साक्षात भगवान है, वृंदावन है, प्रिया प्रीतम है। आप किसी को कहे नहीं तो आगे बोलना पड़ेगा है, वो है। ये नहीं है, वहां भी है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। कुछ भी बोलो, कहीं भी बोलो, जहां स्थापना होगी नहीं की, वही है। ये है वृंदावन। आ जाओ वृंदावन। तो क्या करेगा वृंदावन? बोले आपको रसिकों का संग देगा। ये बड़ा दुर्लभ सौभाग्य है जिसके जीवन में भगवत प्रेमी महात्मा का प्रवेश हो गया, अपनापन, उसका अंतिम जन्म समझो। भगवान जिसका परम मंगल करना चाहते हैं उसे साधु समागम प्रदान करते हैं। जहां साधु समागम मिला, देखो कह रहे हैं पदौ यात्रा वृग्रौ कुरुत वदनम नाम भीरतम। साधु समाज जहां आपको मिली, समागम मिला, तो पहला काम होगा नाम में प्रीति करवाना। संतों का प्रताप होता है। देखो दूर से आप नाम उच्चारण करने लगोगे संतों को देख के, बिल्कुल आपको ज्यादा श्रद्धा नहीं, कोई संत निकले राधे राधे बाबा या जो भी भगवान नाम आपकी जिह्वा से निकलेगा, भगवान नाम, भले उपहास के लिए बाबा राधे राधे, क्या अमृत में नाम निकला देख के ही। जब हमें संत समागम मिलता है तो नाम भीरतम, नाम में रति होने लगती। बहुत दुर्लभ बात है प्रभु के नाम में विश्वास हो जाना। इससे बड़ा कोई दान नहीं, कोई तीर्थयाटन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई लाभ नहीं। जिसको नाम में विश्वास हो गया, नाम में धन बुद्धि हो गई कि हम तो अहो भाग्य, परम धन राधा नाम आधार। अब हमारे पास राधा नाम रूपी धन हो रहा है जो हमें सर्वत्र मंगल प्रदान करेगा। नाम भीरतम। और जहां नाम हमारी जिह्वा पे चलने लगा तो हमारी श्रवणेन्द्री को संत समागम पावन करना प्रारंभ कर देते हैं। कथा पीयूषाब्धौ, कथा रूपी अमृत, भगवत चर्चा रूपी अमृत, भगवत सिद्धांत रूपी अमृत। आप विश्वास मानना, जीवन का जीवन बीत जाता है और यह निर्णय नहीं हो पाता कि मेरा मार्ग क्या है। बड़ा आश्चर्य लगता है, तब लगता है गुरु कृपा ही केवलम। शास्त्रों का इतना ज्ञान और अभी तक निर्णय नहीं हो पाया कि मेरा लक्ष्य क्या है, तब लगता है कि भगवान की विशिष्ट कृपा होती है, तब गुरुदेव मिलते हैं और गुरुदेव की अहेतुकी कृपा होती है तो भगवान मिल जाते हैं पक्का। नहीं तो इतना भूल भुलैया के मार्ग हैं कि ये चलूं कि ये चलूं कि ये चलूं, और ऐसा सोचते सोचते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जहां हमें एक सदगुरुदेव की प्राप्ति होती तो ये बात खत्म हो जाती कि मुझे किधर चलना है, फिर पक्का हो जाता है कि मुझे इधर चलना है। इतना हो जाना मानो बहुत बड़ी साधना हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, ये हम बहुत खास बात बता रहे हैं। आपके हृदय में साधन के विषय में संशय नहीं होना चाहिए और साध्य का पूर्ण निश्चय हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी ही यात्रा पूरी हो जाएगी। हमारा साधन क्या है? राधा राधा राधा। असाधन नहीं करना, पापाचरण नहीं करेंगे। हमारा साधन है निरंतर नाम जपना और कानों से भगवत चर्चा सुनना। लक्ष्य क्या है? श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति। हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम अब निराकार है, साकार है, ब्रह्म है, जीव है, क्या है वो खुद बताएंगे। सोई जाने जे देव जनाई। आप निश्चिंत हो जाओ, वो हृदय में आके बैठ के बता जाएंगे आपको पूरा का पूरा अपना महान वैभव, महान प्रेम, महान ज्ञान। सब उन्हीं के समझाने से समझ आती है, ये पढ़ने लिखने से समझ नहीं आती। जब स्वयं प्रभु हृदय में प्रकाशित होकर बोध कराते हैं फिर वो विशुद्ध ज्ञान होता है। वो पढ़ाई लिखाई का नहीं होता, वो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है। भगवान दृष्टि प्रदान कर देते हैं, भगवत दृष्टि।
जब वृंदावन की कृपा होती है तो रसिकों का संग मिलता है, जब रसिकों की कृपा होती है तो नाम में रति होती है और भगवत लीला सुनने को मिलता है। भगवत लीला कर्णरंध्र से जाकर हृदय को निर्विषय करती है। श्रुतिमपि मनोध्यान निरतम। अब नाम जप और भगवत लीला रसिक संग के प्रभाव से निरंतर ध्यान बनने लगा। प्रिया प्रीतम का आ गई, लक्ष्य की वृत्ति आ गई। उठते बैठते चलते फिरते प्रिया प्रीतम की झांकी उसके मानस पटल पर विराजमान है। पिय मूर्ति नैनन बसय तेहि रस रहाय समाय। आराध्य देव उसके नेत्रों में बस गए। अब वो प्रेम से छका हुआ, गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अद्भुत आनंद की जो मांग है वो प्रकृति से नहीं मिलेगी, वो परमात्मा तत्व में मिलेगी, विश्वास कर लीजिए। इसलिए हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मेरी बात मान ले, आजा वृंदावन, वृंदावन का आश्रय ले ले, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुन ले। मन तू वृंदावन के मार्ग लागी। एक एक कदम वृंदावन में, या आप आ रहे हैं या दर्शन जा रहे हैं या प्रदक्षिणा कर रहे हैं या ऐसे ही टहल रहे हैं, ये समझो पूरे भारत के विश्व के तीर्थों की परिक्रमा इसकी 16वीं अंश की कला के बराबर नहीं है। ये महामहिम धाम है, प्रिया प्रीतम का धाम है, जहां की रज की वंदना शिव सनकादिक करते हैं, उद्धव आदि जहां याचना करते हैं लता गुलमौषधि बनने के लिए। ये वो परम धाम है। कह रहे हैं मेरी बात मान लो, तुम वृंदावन के मार्ग में आ जाओ। अर्थात एक बार वृंदावन आइए, वृंदावन के कृपा पात्र बनकर रसिकों का संग कीजिए। रसिक संग समस्त दोषों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में पूर्ण समर्थ है। तेरो न को ना तू काहू को, माया मोह तज भाग, मन तू वृंदावन के मार्ग लागी। कोई तेरा नहीं, सच्ची बात है। कैसे बार बार इसलिए कहते हैं कि बलिहारी है भगवान की इस माया की। छल कपट स्वार्थ के राज्य को हम प्रेम मान रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल है। अंदर से अगर ज्ञान प्रकाशित थोड़ा भी हो जाए तो आपको दिखाई देने लगेगा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, नहीं करता। हां, अगर प्यार करने वाले हैं तो श्री भगवान हैं और या भगवत प्राप्त महापुरुष, भगवत प्राप्त, नहीं तो फिर स्वार्थ का खेल होता है। कोई तेरा नहीं। अभी तुम्हारे शरीर छूटने का समय है, अब बोलो कौन तुम्हारा साथ देगा? कोई नहीं। अब तुम जा रहे हो अपने कर्मों का बोझा लाद कर। जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए वो भी छूट रहे हैं, जो तुमने पाप कर्म करके कमाया वो भी छूट रहा है, और जिस शरीर को तुमने प्यार किया वो भी छूट रहा है। अब केवल कर्म जा रहा है तुम्हारे साथ, अशुभ शुभ। अब कौन साथी है? अभी प्रगट में कुछ वर्षों के लिए ये ऐसे जैसे स्टेशन पर भीड़ हो जाए, हमारे ये मित्र, और जहां अपनी गाड़ी आई चलना पड़ेगा। कोई किसी को नहीं पूछेगा कि अच्छा संभल के रहना, तुम ऐसा करना, मैं जा रहा हूं। नहीं, जहां आया आंख मुंदी, खत्म खेल। ना वो तुम्हें जानेगा ना फिर कोई तुमको पहचानेगा। कहां तुम जन्मोगे, कहां क्या कर्म का भोग भोगोगे। याददाश्त के लिए जिससे लोग पूछते हैं कि हमारे जो अमुक जन गए हो हमें पहचानेंगे, तुम मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे हो, तुम्हें याद है कैसी तुम्हारी दुर्दशा थी? इसी जन्म की बात। देखो ना माया का प्रभाव। शरीर छूटने के बाद स्मृति, माया का बड़ा ऐसा प्रभाव है कि अचानक पूछा जाए परसों को दोपहर के आपने क्या पाया? परसों दोपहर, स्मृति का नाश करना इसका स्वभाव है।
गर्भ में कितना कष्ट पाया था कि भगवान को पुकारा था, एक बार निकाल दो, आपका भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। याद है किसी को? नहीं है। विस्मृति के गर्त में डाल दे। आप सोचते हो कि आपका परिवार का कोई जाएगा और फिर आपको पहचानेगा, जब आपका शरीर छूटेगा वहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, कर्म का बहुत हिसाब अलग अलग है। और शरीर छूटते ही स्मृति खत्म। अब जहां जाएगा नई स्मृति, नया जन्म, ऐसा लगता है मानो नए संसार में आए। ए भाई, तेरो न को ना तू काहू को। कुछ लोगों का अज्ञान इतना तक बढ़ जाता है कि बोले हम तुम्हारा जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ेंगे। जन्म तुम में, तुम्हारे बस में है काल। तुम त्रिकालज्ञ हो, उसका जन्म कहां होगा? किस कर्म से तुम प्रेरित होकर कहां जाओगे? कहीं नहीं। नहीं, बहुत सावधान। एकमात्र साथी है जिसको तुम पहचानते नहीं, वो जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे साथ है, वो है गोविंद, वो है कृष्ण। वो केवल शांत बैठा है तुम्हारे पुकारने के लिए कि एक बार तू लौट कर मेरी तरफ मुड़ और कहे, प्यारे मैं भूल गया था तो आओ। बाह पसारे खड़े एकमात्र है। अभी आप सब, आपको मोह के कारण समझ में ये भाषा नहीं आएगी। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सम बिरति बखानी, नहीं समझ में आएगी। कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बे फल जथा। जैसे कामी पुरुष को भगवत चरणारविंद की प्रीति की बातें बताओ, उसको समझ में नहीं आएगी। निरंतर नाम जप करो भगवदास, नहीं समझ में आएगी। लोभी से वैराग्य की बातें करो, नहीं समझ में आएगी। ममता रथ को ये ज्ञान की कहानी की तेरो न को ना तू काहू को, उसको समझ में ही नहीं आएगी कि कैसी बात कर रहे हो। पूरा भरा परिवार है, सब हमको प्यार करते हैं, हमारे लिए प्राण त्याग सकते हैं, ऐसा भ्रम हो जाता है। यही माया भ्रम पैदा करती है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये घड़े तुम्हें दिखाई दे रहे, सूर्य एक ही चमक रहा है, वही है श्री कृष्ण, तुम्हारा परम प्यारा प्रिय, और उसको तुम पहचानते नहीं हो। और उसका स्वभाव है, एक बार तुम मुड़ कर देखो, सन्मुख होए जीव मोई जवहीं, जन्म कोट यज्ञ नाश हो। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करके गले लगा लेते हैं। ऐसा प्यारा कोई नहीं मिलेगा। एक बार सबसे प्यार करके अनंत जन्मों में देख लिया, मेरे श्री कृष्ण से प्यार करके देखो। एक बार अगर जीवन को इनके चरणों में अर्पित कर दो, बस एक बार, पूरे जीवन की बागडोरे संभाल लेते हैं हम। नामे भक्ता प्रणश्यति, जिसने अपना जीवन मेरे हवाले कर दिया उसका पतन नहीं हो सकता। श्री भगवान सत्य सच्चिदानंद हैं, उनके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तेरो न को, ये अनुभव हो जाना बहुत ऊंचाई की बात आ जाती है। तेरो न को ना तू काहू को। समय है अभी, इसलिए समझ में नहीं आएगा। जब समय समझाएगा तो आप समझ नहीं रह जाएगी, तभी मन पछते है अवसर बीते। जब संन्यास मार्ग में थे तो पीछे से, कमरे से एक आवाज है, ए बाबा हमसे बात कर लो। तो खिड़की की तरफ गए तो बड़ा दुर्गंध आ रही थी कमरे से, और शरीर में सड़न ऐसे सब। तो हाँ, आप क्या कह, हमारे तो होश उड़ गए, उनका वो दर्द। और वो बोले कोई हमसे बात नहीं करता, बाहर से दरवाजा बंद है, मैं निकल नहीं सकता, बस ऐसे हाथ जुड़ा, हम क्या कर सकते हैं, भिक्षुक हैं। चिंतन बना कि ओहो, जीवन भर इसने इन्हीं लोगों के लिए कमाया होगा, आज इससे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि कर्म का फल आ गया। अब मनाते हैं फिर घर वाले कि भगवान उठा ले। जब तक तुम्हारा शरीर किसी के स्वार्थ लायक है प्यारे, तभी तक तुमको प्यार शब्द से बांधा जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा शरीर किसी के स्वार्थ लायक नहीं होगा तो प्यार शब्द मिलेगा नहीं। उस समय प्यार देने वाला सिर्फ एक है, वो श्री कृष्ण। मान लीजिए, देखा है, वास्तविक जब तक ज्ञान नहीं तब तक आपको लगता है मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत प्यार। कुछ नहीं, माया का ऐसा खेल है। और जब तक इसमें श्री कृष्ण हैं और इस शरीर से स्वार्थ की पूर्ति होती है, तब तक प्यार नहीं, इसको जला दिया जाएगा, किसी काम का ये नहीं है। विश्वास करो,
माया केवल तुम्हारे समय को नष्ट कर रही है। वो बड़े प्रवीण हैं जो राधा राधा कहकर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, पापाचरण नहीं कर रहे। तेरो न को ना तू काहू को, ऐसी प्रबल भगवान की माया। इछावर, ये फतेहपुर जिले की तरफ, उधर से गली से निकल रहे थे, एक महल बना हुआ था, वहां से एक वृद्ध भागते हुए आए। स्वामी जी रुक गए, बोले बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए, हृदय जल रहा है, बहुत दुखी हूं। तो कहे घर आपका है? हाँ, इतना बढ़िया घर हो, आप दुखी हो? बोले नहीं, 4 लड़के भी है। तो हम कहा फिर दुखी क्यों हो आप? तो जिसके पुत्र हैं ऐसा है, भाई कोई ऐसा हो कि व्यवस्थाएं ना हो, आपको क्या? बोले वो अपनी बातें बताने। तो बस उस समय नई अवस्था में हम ये अनुभव वृत्ति रखना चाहते थे कि संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति बिना भगवान की शरण में हुए सुखी नहीं हो सकता। इसका प्रमाण जगह जगह जगह। तो उनसे कहा अब वृद्ध शरीर है तो अब भजन में तो मन नहीं लगता। तो हम कहा फिर भोगना पड़ेगा ये संसार का स्वरूप। वृद्ध हैं, सब कमाया है, अब उनको न प्रियता मिल रही, न सम्मान मिल रहा, न सुविधा मिल रही, तो बैठे बैठे जल रहे कि ये संपत्ति मेरी, ये बेटे मेरे। क्या हुआ? पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मन और इंद्रियों को ममता, मोह, आसक्ति, कामना, राग में फंसाकर अब शांति कैसे? अब तो चलने का समय आ रहा है और है नहीं तुम्हारे पास खर्चा। परम धन नाम ये खर्चा नहीं है, भगवद आसक्ति नहीं, भगवान से परिचय नहीं बना, तो अब घबरा रहे हो क्योंकि मृत्यु का समय आ रहा है। महापुरुष जन जो कह रहे मानो, तेरो न को ना तू काहू को, माया मोह तज भाग। कहां भागना है? भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला। भले आप लाखों कोस दूर हो, यदि नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले लिया तो माया तुम्हें दुर्गति के मार्ग में घसीट नहीं पाएगी। बहुत बल है नाम में, धाम में, भगवत रूप में, भगवत लीला में। अब प्रायः ज्ञान की थोड़ी बातें पढ़ ली जाती हैं और तर्क किया जाता है भगवान के प्रति। कई बार सत्संग में कहा है, अरे भाई श्री सुखदेव जी जैसा कोई महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष, मां के गर्भ से नाल छेदन भी नहीं करवाया और महाराज चल पड़े, लौट कर नहीं देखा मां कैसी, और पिता कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी, और वो पीछे से पुकार रहे बेटा बेटा। पुत्री तन्मय तया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी यम प्रव्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तया। तन्मय होकर पुकार रहे हा पुत्र, एक बार मुड़कर नहीं देखा। और ऐसी तन्मयता ब्रह्म में कि वृक्षों से निकल रहा है, सुकोहम सुकोहम सुकोहम। वही महापुरुष ध्यानस्थ मुद्रा में ब्रह्माकार वृत्ति। और भगवान व्यास देव जी ने देखा कि ऐसा ही वीतराग परमहंस श्री कृष्ण लीला गायन का और श्री कृष्ण लीला रसास्वादन का विस्तार कर सकता है, पर ये तो निरपेक्ष है, ब्रह्माकार वृत्ति। तो अपने शिष्यों से कहा एक श्लोक जाके इनके कर्ण रंध्रों में पहुंचाओ। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। ये श्लोक सुनते ही वो शब्द कान में गए, श्री कृष्ण रूप माधुरी झलकी। महाराज जो पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े थे वो पहुंच गए, 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। ये है श्री कृष्ण रूप माधुरी। अपने लोग पता नहीं कैसे ज्ञान की वृत्ति धारण करते हैं कि भगवान को भी माया युक्त साबित करने की कोशिश करते, भगवत आराधना को भी नहीं समझ में आता। विशुद्ध ज्ञान जब जागृत होगा तो पता चलेगा कि ज्ञानियों के परम गुरु भगवान शंकर, और आप उनको देखो कैसे भगवान नाम में, कैसी भगवत लीला में उनकी रुचि है। परम ज्ञानी सनकादि कैसी भगवान नाम भगवत लीला में रुचि है। ज्ञान का तात्पर्य है असत संसार से राग रहित हो जाना, प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो जाना, सच्चा ज्ञान है। गोस्वामी जी कहते हो जो कुजो ज्ञान अज्ञानो,
जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। बड़ा विचित्र, बच के चलो, श्रवणेंद्री को बचा लो। ऐसे शब्द सुनने को ना मिले जिनमें भगवान नाम में अरुचि हो जाए, भगवत रूप में, भगवत लीला में, भगवत धाम में। अगर ये अरुचि हो गई तो ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। कलयुग ऐसी बुद्धि को अपवित्र किए रहता है कि बात ही नहीं बन पाती। धाम आश्रय, नाम जप, भगवत लीला, गुणगान, श्रवण, ये सिद्धों का स्वभाव है। आप शास्त्रों को पढ़ के देखो, जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हो चुके, जिनका आप कोई कर्तव्य नहीं, वो भगवत गुणानुवाद में, भगवत नाम में निरंतर रत रहते हैं। तो हमारा साधन भी वही है और सिद्धावस्था भी वही। माया मोह तज भाग, अंदर से मन को, इंद्रियों को प्रभु के चरणों में लगा दो। यह कलिकाल ब्याल विष भोयो, जग सोयो तू जागी, मन तू वृंदावन के मार्ग लागी। कलिकाल का एक प्रभाव होता है, वो बहुत प्रियता पैदा करेगा जिन स्थानों को दिया गया है। शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, चोरी करना, हिंसा मानसा दिखाना और द्वित कीड़ा, जुआ खेलना, किसी भी विधान, वो प्रयास करेगा हर बुद्धि में एक तो पहुंच जाए, एक पहुंच जाए, और जहां पहुंचा तो वहां का राजा। और कलिकाल का प्रभाव है अधर्म में रुचि करा देना। अगर कोई बचा सकता है तो एकमात्र नाम भगवान का। अगर नाम चल रहा है तो कल के जितने भी चाल हैं, कुचाल हैं, उस नाम जापक के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई डरे, कलिकाल कष्ट भय हरे, सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। राधा राधा हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राम राम। जो नाम आपको प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया है, ये नाम आपको बचा लेगा। कलयुग के द्वारा जो बुद्धि भ्रष्ट की जाती है, उससे आप बचा ले। उससे बच गए तो पापाचरण से बच जाओगे, पापाचरण से बच गए तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी। पवित्र बुद्धि सुख ही सुख प्रदान करती है। बाहर से अगर पूर्व दुख आया है, बुद्धि पवित्र है, तो विचार के द्वारा हम दुख से बच जाते हैं। दुख है पर हमारी बुद्धि विचार प्रियालाल में लग गया तो दुख किसको भोगना है? ये जड़ शरीर है, भोगने वाला तो प्रभु में लग गया मन बुद्धि। अब आनंद ही आनंद है। या कलिकाल ब्याल विष भोयो, मानो कलयुग रूपी सर्प सबको डस करके, शराब पीना, व्यभिचार कराना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, चोरी करना, ये इसमें लगा रहा है। देख लो अंदर की प्रवृत्ति, अंदर देखो आप, आपका प्रवाह मन बुद्धि का, इंद्रियों का किधर है? इन्हीं में ढूंढो। ये सब स्थूल रूप से वर्णन कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से एक एक में हजार हजार लाख लाख वृत्तियां फैल रही हैं। हृदय को छान के देखो क्या भरा हुआ है, कूड़ा करकट। जहां हृदयाराध्य प्रभु हैं, वहां आसपास सब कूड़ा हम जमा कर रहे हैं। कैसे देखने को मिले प्रभु? हटाओ ये कूड़ा, नहीं हट रहा हमसे, तो नाम भगवान का स्मरण करो। वो इतने सामर्थ्यशाली हैं, तुम्हारे हृदय को पावन कर देंगे। भवसागर हरि वो हित को तू, हो ही कृपा करी काग, तेरो न को ना तू काहू को, माया मोह तज भाग। जैसे समुद्र में जहाज पर पंछी बैठा था, अब उसने उड़ान भरी, अब उसके लिए बैठने के लिए कोई स्थान नहीं, चाहे जितना उड़ ले, तुझे भाग के आना पड़ेगा उसी जहाज पर, क्योंकि दूसरी जगह नहीं। बहुत लंबे तक समुद्र था, फैला हुआ है जल, ऐसे ही भवसागर है। तू उड़ कितना उड़ेगा? अगर तुझे विश्राम मिलेगा तो एकमात्र श्री भगवान में, दूसरी जगह विश्राम है ही नहीं। उड़ ले तू। तो कह रहे कृपा करे, अब अपने ऊपर कृपा कर लीजिए, आपके ऊपर बहुत कृपा हुई है, सबकी कृपा है। हरि की कृपा से मानव देह मिल गया है। शास्त्र कृपा, गुरु कृपा तो ऐसे बिना किसी फीस के बरस रही है।
अब आप अपने ऊपर अपनी कृपा कर लीजिए। क्या? हरिशरणम हरिशरणम, ये अपने ऊपर कृपा होगी। कृपा करो, भव सागर से पार होने के लिए एकमात्र उपाय है हरिशरणम, हरि की शरण में हो जा। भगवान अवसर देते हैं, सत्संग में आप आते हैं, संतों से मिलते हैं, और आप उसी भवसागर में डूबने की बात मांगते हैं। कौन बिरला ऐसा कोई दिखाई देता है जो भवसागर से मुक्त होने की बात मांगे? नहीं तो संतों के पास भी हम जाते हैं, हम नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति की बात, वही कामना तुम्हारी दुर्गति में प्रेरित करके ऐसे कर्म कराने वाली है। जितनी तुम्हारे पास सुख संपत्ति है उसने तो तुम्हें बांध रखा है, और मिल जाएगी तो भारी दुर्गति हो जाएगी। पक्का समझो, भगवान बड़ी कृपा करते हैं, जो हमें थोड़ा दुख विपत्ति देते हैं और फिर सत्संग मिलता है, तब हमें सही मार्ग की तरफ। ये दुख विपत्ति बहुत बड़ा वरदान है। आपकी बुद्धि धोखा दे रही है सुख संपत्ति में। समय हमारा गुजरता जा रहा है जीवन का भोगों में। अगर दुख विपत्ति आ जाए तो फिर बुद्धि काम करने लगती कि कोई है जो मुझे बचा सकता है। तो भगवान ऐसे हृदय को पहुंचा देते संत समागम में कि एक है जहां संत समागम से मेरा पता चलता है, और जिसे मेरा पता चल गया फिर उसको दुख और विपत्ति छू नहीं सकती। एकमात्र श्री भगवान। जैसे जहाज का पक्षी उड़कर कितना भी बल दिखाए, आना उसे जहाज में ही पड़ेगा विश्राम के लिए। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो चाहत है नित्य सुख। नित्य सुख का मतलब जहां कभी दुख का अनुभव न हो। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, कि अब मन शांति पा गया, अब मन विश्राम पा गया। अगर ऐसा चाहते हो तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, अगर आप महान सुख चाहते हो, विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो, निश्चिंतता चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, तो अपनी रसेंद्री से बोलना शुरू करो, रसास्वादन करो नाम का। वाक इंद्री को इसी में लगा दो, राधा राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मान लीजिए प्रार्थना, निहाल हो जाओगे। बहुत बड़ा बल मिलेगा तुम्हें। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप में खुद आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ जाएगी। ये कब तक गिघियाते रहोगे? भगवान के अंश हो, अविनाशी हो। अब भोगों के लिए, नाना प्रकार की वृत्तियों के लिए इतने कमजोर हो गए कि हम उदास हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं। कोई सहयोग कर दे, अरे तू खुद सामर्थ्यशाली, जाग तो। कब तक सोता रहेगा, मोह निद्रा में स्वप्न देखता रहेगा नानात्व का? वृंदावन करुणा में बड़ा बढ़िया हमें संयोग दे दिया है। ऐसी उपासना दे दी, ऐसी दिनचर्या दे दी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अब चिंता मत करो, जैसा सत्संग में सुन रहे हो, अगर थोड़ा भी धारण करोगे तो इस मानव जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं, चाहे जितने शास्त्रों का अवगाहन किया जाए, सबका सार एक ही निकलता है, इंद्री मन बुद्धि, इसको भगवान में लगा दो। पक्का समझना। अगर आपकी इंद्रियां असत भोगों में लगी हैं, मन उसी असत भोगों में लगा है, बुद्धि असत भोगों में लगी है, तो आप किसी तीर्थ याटन में कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, यहां देखो बैठे हो, अगर आपका चिंतन ठीक नहीं है तो आपको कोई शीतलता नहीं प्रदान कर सकता। ये खास बात पकड़ो, आप इस बात से बलवान बनिए। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, कोई भी अनुष्ठान बाहर का, कोई भी बाहर की वस्तु, कोई मान लो राख है, जंतुर है, कलावा है, ये वस्तुएं हैं, ये तुम्हारे हृदय को शीतल नहीं कर सकती। हृदय शीतल होगा चिंतन से। आपका यदि चिंतन सही नहीं है, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। चिंतन अगर ठीक हो जाए तो किसी इंद्री की ताकत नहीं कि हमें भोग में फंसा सके। हमारा चिंतन गलत हो गया। भगवान कहते हैं, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते,
तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इंद्रिय और मन को रोक सकते हो। ये मत सोचना कि हम इंद्रिय और मन को नहीं रोक पाएंगे। आपके अंदर सामर्थ्य है, एक बार रोक के तो देखिए, वो जलाएगा, सह के देखिए, अगली बार वो हारने की स्थिति में आ जाएगा, तुम जीत जाओगे। पर हम पहले ही हार जाते हैं, हम नहीं रह पाएंगे, हमारा मन हमको जला रहा है, हमको ये भोग चाहिए, वस्तु चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए। बहुत जीवन इसी चाह में गए। इंद्रिय जैसे श्रवणेंद्रिय है, अब मन अगर हमारा प्रभु में लगा हुआ है तो ये श्रवणेंद्रिय सुनेगी नहीं सुनेगी। कई बार नजदीक बात होती है और इसके बाद, हाँ आपने क्या कहा, हमने सुना नहीं। बोले बैठे तो यही थे, वो नहीं, मन कहीं और था। मन अगर कहीं और है तो इंद्रिय अपना काम नहीं कर पाएगी। अब देखिए, बुद्धि यदि कहीं और लगी है तो मन और इंद्रियां दोनों काम नहीं कर पाएंगे। बुद्धि, भैया भगवान ने इसीलिए कहा मय्ये वो मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश, मेरे में लगा दो। एक उदाहरण देते हैं कि अगर श्रवणेंद्रिय, मतलब इस तरह हर इंद्रियां हैं पर मन कहीं और लग गया तो इंद्रिय की ताकत नहीं को विषय का अनुभव करा दे। जैसे तदैव मात्मन्य वरुद्ध चित्तौ न वेद किंचित बहिरंतरम वा यथे सुकारो नृपतिम ब्रजंत मिशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। दत्तात्रेय जी महाराज, जिसका चित्त आत्मस्वरूप भगवान में, चित्त का मतलब होता है मन ही, संकल्प विकल्प करने के कारण, मन और चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया। यदि वो भगवान में लग जाए, जैसे अम्बरीश जी का सावई मन कृष्ण पदार विंदयो, जैसे गोपी जनों का, जैसे मीरा जी का, नरसिंह जी का, प्रहलाद जी का, तो आप ये कहेंगे वो तो अवतारी पुरुष हैं। जो आत्म तत्व उनमें वही आप में है। आप गिर गए शरीर को अपना मान करके, सच्ची मानना। जैसे एक व्यक्ति, कई बार उदाहरण दिया, इसको अच्छे से समझो। बेचारा रिक्शा खरीदता है, रिक्शा चलाता है, अब उसको जहां को ए रिक्शा खड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि वो रिक्शा चालक तदात्म भाव को प्राप्त है रिक्शा में, तो रिक्शा संबोधन बोलते ही जड़ वस्तु रिक्शा का वो अपने में आरोप करके खड़ा हो जाता है जी। अब वो पैसा कमा करके टैक्सी खरीदता है, ए टैक्सी, अब वो टैक्सी में तन्मयता करने के कारण अब उसे कोई ए रिक्शा नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसने टैक्सी में तन्मयता कर ली। ऐसे ही तत्व वही है जो मीरा जी में है, तत्व वही जो नरसिंह मेहता में है, तत्व वही जो प्रहलाद जी में, इतना भी फर्क नहीं है, सब में समान भाव से व्याप्त तत्व है। अंतर ये हो गया कि जैसे वो रिक्शा में तन्मयता किया तो अपने को रिक्शा, टैक्सी में तो टैक्सी, ऐसे ही जिस शरीर को हम प्राप्त होते हैं उसी में तन्मयता। तो हम सोचते हैं शरीर के अनुसार विषय भोगों में सुख है, अब विषयों में लग गए तो हम सोचते कहां वो इतने बड़े अवतारी महापुरुष, और हम तो ठीक है, भक्ति भाव में सबको अपने से ऊंचा मानना ये तो ठीक है, लेकिन हम भगवान की प्राप्ति ही नहीं कर सकते, हम वैसा भजन ही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बात नहीं। जो श्री कृष्ण मीरा जी के वही श्री कृष्ण आपके, जो द्वारिकाधीश सांवल सास सेठ नरसिंह जी के वही आपके। आप स्वीकार तो कीजिए, वैसे ही प्रेम रंग आ जाएगा, पर वैसे ही त्याग पूर्वक रहिए जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अभी आपका दूसरा है इसलिए अनुभव में नहीं आता। जब मन प्रभु में, आत्म तत्व में स्थित हो जाता है तो इंद्रियों की ताकत ही नहीं कि बाहर किसी विषय का अनुभव करा सके। बोले कैसे? तो दत्तात्रेय जी के, मैंने देखा था एक कारीगर मार्ग में, राजमार्ग में किनारे पे बैठा हुआ बाण को सीधा नोक बना रहा था, और वो इतना तन्मय होकर नोक बना रहा था कि राजा की सवारी दल बल के साथ वहां से निकल गई। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय ठीक थी, बहरा नहीं था, शब्द का उसे बोध था,
पर मन उसका बाण बनाने में था। इसलिए राज कर्मचारी आया और पूछा कि महाराज की सवारी कितनी दूर गई? तो उन्होंने कहा कब? तो कहा तू यहां बैठा है, यहां से दल बल के साथ, मतलब राजध्वनि होती है, दुंदुभी बज रही, जय जयकार हो रही, सावधान महाराज पधार, तुझे सुनाई नहीं दिया? दत्तात्रेय जी वहीं खड़े थे। बाण बनाने वाले ने कहा नहीं, मेरी श्रवणेंद्री ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? बोले मेरा मन बाण बनाने की नोक में था। इस गुरु माना है, दत्तात्रेय जी ने बाण बनाने वाले को गुरु माना है कि साधक जब अपने मन को भगवान में लगा देता है तो इंद्रियों की ताकत ही नहीं कि विषय का अनुभव कर सके। जैसे श्रवणेंद्री का अनुभव शब्द, तो शब्द शोरगुल होते हुए राजा की सवारी निकली, वहीं बैठा हुआ कारीगर शब्द श्रवणेंद्री नहीं सुन पाई, क्योंकि मन प्रभु में लगा है, जैसे बाण बनाने में लगा है। ऐसे ही हर इंद्री, हम क्या करते हैं, जहां इंद्री जाती वहीं मन भेज देते हैं, जहां मन जाता वहीं हम चले जाते हैं कि हमारी मांग है, ये भूख प्यास इंद्रियों का भोग, ये सब मेरा विषय। नहीं नहीं, प्राणों का विषय भूख प्यास, देखने का विषय नेत्रेंद्री, सुनने का विषय श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री स्पर्श का विषय है, जनेंद्री भोग का विषय है। ये सब अलग अलग इंद्रियों के विषय तू अपने में क्यों मान लिया? अपने में मान लिया इसलिए तू यही बंध गया, जबकि तू बंधा हुआ नहीं है। इनकी गुलामी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है, और हम और मांग रहे हैं कि और विषय भोग दे दो जिससे हम और बंधते चले जाएं। तो श्री भगवान कह रहे हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाबाहो अर्जुन, इसलिए अपनी इंद्रियों को विषयों से सर्वथा हटा लो। सर्वथा हटाने का मतलब जो जीवन उपयोगी धर्मयुक्त विषय है उनको भगवद अर्पित करके यदि सेवन करोगे तो उनमें बंधोगे नहीं तुम, उनका राग तुम्हें बांध नहीं पाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे। अगर विषयों का अधर्म पूर्वक भोग करोगे तो बहुत मलिन हृदय हो जाएगा, फिर आपको लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते, यही बंधन आपकी दुर्गति करा देगा। हे महाबाहो, जिस साधक की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश की जाती है उसी की बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है। भगवान में बुद्धि निश्चल क्यों नहीं हो रही, अचल क्यों नहीं हो रही? बोले इंद्रियों के विषय के भोगों में हम सुख कर रहे हैं, सुख भाव रख रहे हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही। जो विषय जीवनोपयोगी हैं, आवश्यक हैं, धर्म पालन के लिए हैं, भगवत अर्पित करके सेवन करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वही तो बार बार सत्संग में सिखाते हैं, हर कर्म समर्पित करो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अभी नाम जप करो, देखो निहाल हो जाओगे। श्री भगवान कह रहे मन और इंद्रियों को वश में करके जो उपासक चलता है वही लाभ प्राप्त कर पाता है, नहीं तो बहुत लंबा समय व्यतीत होने पर भी अनुभव में कुछ नहीं आता अंदर का। बुद्धि में तो सब ज्ञान हो जाता है, खूब प्रवचन हो सकता है, खूब तर्क वितर्क हो सकता है, स्थिति नहीं जागृत होगी। स्थिति तभी जागृत होगी जब इंद्रियां और मन ये निर्विषय होकर प्रभु की तरफ लग जाए। अगर निर्विषय नहीं हुए तो भगवदानंद नहीं मिलेगा, तभी फिर वो व्यवहार की सिद्धि में लग जाता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बस आप लोग इतना समझें कि जो जीवन के लिए आवश्यक भोग हैं वो धर्मयुक्त होने चाहिए और भगवत समर्पित होने चाहिए। आगे का कार्य अपने आप आपके ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जब कोई धर्म से चलता है तो भगवत प्रदत्त उसमें विवेक जागृत होता है, जब अधर्म से चलता है तो अविवेक बढ़ता है और उसका नाश करा देता है। क्योंकि ये बहुत अच्छी स्थिति का यहां वर्णन है, स्थित प्रज्ञ का, कि इंद्रिय और मन को वश में करने वाला भगवत परायण ही स्थित प्रज्ञ माना जाता है। इसलिए एकांत में चिंतन आपका विषयों का ना होने पावे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतान सर्वसा। एकांत शब्द में क्यों कहा? क्योंकि जैसे आप व्यवहार में लगे हैं तो मन बटा हुआ है,
या भगवत आराधन में लगे हुए तो ज्यादा चंचलता का अवसर नहीं है, पर जब आप एकांत होंगे तब आप पे मन हावी होगा। जब आप सेवा में हैं, पाठ में हैं, कीर्तन में हैं, तो ये प्रयास करेगा लेकिन इसका प्रयास सफल नहीं होगा। पर जब आप ऐसा कि हमारी पूरी दिनचर्या हो गई, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एकांत होंगे, तब ये मन अपना चमत्कार दिखाएगा। उस समय मांगेगा आपसे मेरी खुराक। अभी तक हम आपके अनुसार चले, अब मेरे अनुसार। अब वो किसी भी इंद्रिय के विषय को पकड़ेगा, बार बार आपको जलाएगा। आप मोहित मत होना, अर्थात उसकी सलाह में मत आना। तो आपकी बुद्धि में इतना बल आ जाएगा कि मन और इंद्रियों को आप अपने अधीन करने लगेंगे। और यदि एकांत में दी गई सलाह मन की, इंद्रियों की आपने मान ली, अर्थात बुद्धि ने मान ली, तो क्रिया हो या ना हो आप फंस गए, बंधन आपको हो गया। और दृढ़ बंधन होता, फिर क्रिया को तो रोक ही नहीं चल सकते। थोड़ी देर तो पवित्रता रहती है लड़ने की, फिर वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं, व्यवहार काल में जितने भी विषय सामने आवे उनमें निर्णय करो ये धर्मयुक्त है कि नहीं, और निर्णय करने के बाद वो भगवद अर्पित है कि नहीं। और अगर अधर्म युक्त है तो इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब एक साथ हो जाएं तो भी आप अपने को अलग मानना, क्योंकि आप अलग है, तो सब ठीक हो जाएगा। जब हम उसे अपनी कमी मान लेते हैं, जब उसे हम अपनी आवश्यकता मान लेते हैं, तब हम हार जाते हैं। और जब ये देखते रहेंगे कि ये मन बुद्धि की चाल है मुझे फंसाने की, अब नहीं फंसा सकते। बड़े हरि कृपाल हो, जब बहुत मांगते ना तो दे देते, देख ले, भोग के देख ले। फिर भी जब नहीं मानते तो फिर दंड विधान रच देते, रोग, अशांति, चिंता, भय, ऐसा। अब देख इसका परिणाम ये, अब भाग मेरी तरफ। पर आश्चर्य है कि वो जहां दुख पा रहा है उसी की तरफ भागता है। वो उधर से कि इधर से मैं जला हूं तो इधर भागू नहीं, वो उधर ही की तरफ भागता है जिधर जलन है, अशांति है। व्यवहार काल में, भगवान के वचन है, व्यवहार काल में आपके सामने भोग आएंगे, शरीर आएंगे, आकर्षणकारी वस्तुएं आएंगी, आपको दिखाई देगा ये क्या सुंदर व्यवस्था है, ऐसा जीवन तो सुखद है। मन है, देखा कि परिवार से ऐसा जीवन सुखद है, या मांगो तो सूखी रोटी मिलती है, वो भी मिली ना मिली। मन है, दिखाएगा, आकर्षण करेगा। आपको विचलित नहीं होना। ये पूरे परमार्थ के पथिकों के लिए है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आपकी इंद्रियां मन को घसीट कर, बुद्धि को अधीन करके दृश्य जो दिखा रहे हैं उस पर आसक्त करेगी। विचलित नहीं होना। पहाड़ जैसे बड़े तूफान में भी हिलता नहीं है, ऐसे तुम्हारी निष्ठा हो जाए। और ये सत्संग से हो जाती है, पक्का हो जाती है। बहुत बड़ा बल है सत्संग। आज तक किसी को भी जो कुछ उन्नति मिली है वो सत्संग से मिली। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोको वेद न आनु पाऊ। जब साधक पर्वत की तरह अचल होता है, आप चाहे मर जाए, ये नहीं करेंगे, ये अधर्म का कार्य नहीं करेंगे, अब वो बार बार नहीं करेंगे, जलाएगा, नहीं करेंगे, जीत जाओगे। पर ऐसा नहीं होता है। हम सरस भाव से बह जाते हैं। जहां ये सब हमारे खिलाफ पार्टी आगे भेजा प्रोग्राम, ये हाँ ठीक है, ऐसे हम भोंदू बन जाते हैं, दस्तखत कर देते हैं। फिर जलन होती, फिर सोचते ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि तुम अपने को भूल गए, तुम्हारा लक्ष्य क्या था भूल गए, तुम सुख बुद्धि कहां की थी ये भूल गए। बहुत सावधानी की जरूरत। जब निग्रहितान, भगवान आदेश कर रहे हैं, इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह तुम हटा लोगे तो लेस मात्र तुम्हारे अंदर न राग रहेगा, ना आसक्ति रहेगी, ना काम रहेगा, कोई खिंचाव किसी विषय का नहीं। बस ऐसा समझ लो, फिर आपकी ऐसी महिमामयी स्थिति हो जाएगी कि जो तुम्हारी कल्पना में भी नहीं कि सुख क्या होता है, वो भगवदानंद। इंद्रियां रहेंगी, इंद्रियों का विषय भी सेवन होगा, पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार पहले उदाहरण दे रहे हैं,
जैसे कोबरा सांप, उसकी जहर की ग्रंथि दांत निकाल दो, अब वो काटेगा भी, लिपटेगा भी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सांप की जो जहर की ग्रंथि और दांत निकल गया, अब वो कुछ नहीं उसमें। ये राग, कामना, आसक्ति, सुख बुद्धि, ये जहर है विषय में। और जब आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भगवत चिंतन परायण और भगवत साक्षात्कार हुआ, जहर खत्म। अब ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई फर्क। एक बार तुम अपने को ऐसी स्थिति पे लाओ, भगवान कह रहे कि तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहिता सर्वसा, निश्चित आप कर लोगे। भगवान वही आदेश करते हैं जो हमको सामर्थ्य देते हैं, ऐसा कोई आदेश नहीं करेंगे जो हमें सामर्थ्य न दी हो। हमारे अंदर है सामर्थ्य, हम उसे जागृत करें गुरु प्रताप से, और अपनी इंद्रियां, मन जो चंचल होकर अधर्म आचरण में जा रहे हैं, उनको हम पूर्ण रूप से रोके। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अंदर की वृत्ति और बाहर का व्यवहार, दोनों साधक को सुधारना है। आगे श्री भगवान कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। बड़ा अमृतमय श्लोक है, भगवान बड़ा अमृतमय बात कह रहे हैं। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, इसकी व्याख्या भी होगी। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, उसमें वह मुनि सोते की तरह रहता है। ये उल्टा, जिसमें सब सोते हैं वो मुनि उसमें जागता है, और जिसमें सब जागते हैं उसमें मुनि वो सोता है। भगवान किसने, कौन सा? जिसने अपनी इंद्रिय और मन को अधीन करके परमात्मा में लगा दिया, भगवान में लगा दिया। अब इसकी व्याख्या करते हैं, या निशा सर्वभूतानां, जिनकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है, वो भोगों में आसक्त हैं, उनको कोई मतलब नहीं भगवत प्राप्ति से। अगर वो भगवान के मंदिर में भी जाएंगे, तीर्थयाटन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो उसी कामनाओं की पूर्ति के लिए, सांसारिक जो उनकी समस्याएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए। भगवान ऐसा कर दे, भगवान ऐसा कर दे। क्या है श्री भगवान? तत्व किसे कहते हैं? ये मैं दुख पर दुख क्यों भोगे जा रहा हूं? ये मेरे हृदय में संताप जलन क्यों हो रही है? हम क्या करने के लिए आए हैं? हमें क्या करना चाहिए? जो हम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? ये बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको माना गया सोता हुआ। सोने का तात्पर्य है बिल्कुल विमुख है भगवान से। तमोगुण छाया हुआ है, रजोगुण छाया हुआ है, समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। संपूर्ण प्राणी को भूत कहा गया, संपूर्ण प्राणियों को भूतानाम, भगवान कह रहे भूतानाम। जैसे पशु पक्षी है ना, अगर आप भजन नहीं करते तो आप कोई खास नहीं हो, वैसे ही हो आप, और उनसे गिरे हुए हो। गिरे हुए इसलिए कि पशु पक्षी तो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और आप ऊपर से अपने कर्म बिगाड़कर नीचे अधोगति को जा रहे हो। पशु पक्षी खाना पीना, बच्चा पैदा करना, सोना, पूरा जीवन इसी में व्यतीत करके मर जाना। अगर इतना ही है तो आप में उनमें अंतर क्या रहा? दिन भर खूब कमाए भोग सामग्री, और भोगे और फिर सोए, फिर कमाए, फिर खाए, भोगे, फिर सोए। यही जीवन है। ये तो जीने का तरीका है। आप जी किसके लिए रहे हो? कमाने के लिए। कमा किसके लिए रहे हो? भोगने के लिए। भोगों का क्या फल है? बार बार वही तृष्णा, बार बार वही कामना। आपके जीवन का लक्ष्य क्या बना? कुछ नहीं। तो फिर पशु पक्षी में और आप में क्या अंतर रहा? फिर क्या दुर्लभो मानुषो देहो। ऐसे जो रात दिन केवल कमाना, खाना, भोगना, सुख आराम, मनोरंजन, धन जमा करना,
ये है रात, अज्ञान अंधकार। इसमें प्रभु से विमुख है वो। हमें नाम जप करना है, हमें ये जानना है कि मैं कौन हूं, मुझे समझना है कि मैं यहां क्यों भेजा गया हूं, मैं क्यों फंसा हूं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं। कोई प्रश्न का उत्तर अंदर नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं, बस मान्यता है परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं, इनके लिए इनका जीवन रात है, पूरा जीवन रात। अगर कोई अंतर है पशु पक्षी में तो बस इतना कि उनके अंदर बुद्धि ज्यादा जागृत नहीं है, और इसमें जागृत है तो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। ये पूरा जीवन भगवत कृपा से विमुख जो व्यतीत किया जाता है, ये रात है। इसमें संयमी पुरुष जागता है। यहां रात में जागने का तात्पर्य है वो ऐसे नहीं कि एक भी कोई कर्म बिना विचार किए नहीं करता, इसका फल क्या होगा, ये शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं है, नहीं मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। वो विवेक में जागृत है और वो अज्ञान में सोया हुआ है। तस्याम जागृत संयमी, जो साधक है वो जागता है, जो भगवत विमुख है वो सोता है। किसमें, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये स्वप्न की तरह है, कुछ टिकाऊ नहीं है। बड़ा विचित्र खेल अनिर्वचनीय माया का है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने, कोई जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। पर बड़े भाग्य हैं अपने लोगों के कि भगवत शुद्ध भगवत चर्चा करने और सुनने को मिल रहा है। नहीं तो ऐसा मन है, ऐसी बुद्धि है कि प्रपंच को ही अगर समय भी मिला ना खाली, तो वही गेम खेलना, सीरियल, नौटंकी, नाटक देखना, इधर उधर समय बर्बाद कर देना। हाँ, भगवान नाम जप करना, शास्त्र स्वाध्याय करना या सत्संग सुनना, ये तो भाग्यशालियों की बात है। तस्याम जागृत संयमी, जो साधक है, जो संसार में रात की तरह वर्णन किया गया कि ये सब रात जैसी है, उसमें वो जागता है। उसका लक्ष्य बन जाता है इंद्रिय और मन को वश में करके भगवान की प्राप्ति करना। भूल से भी हम कोई पाप नहीं करेंगे। हमारा ध्येय है इस जन्म में निरंतर भजन होने लगे और भगवान की स्मृति में हमारा शरीर छूटे। संसार के भोगों में रत हो करके जो लगे हुए हैं वो मानो रात में सो रहे हैं, और जो संसार में ही रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर रहे हैं और लक्ष्य है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, वो जाग रहे हैं। वो संयमी मानो जाग रहे हैं। सा निशा पश्यतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करके बहुत अपने को भाग्यशाली माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है, बड़ा प्रवीण माना जाता है। अरे खूब खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, शरीर से ना, शरीर ही नष्ट होने वाला है तुम्हारा, ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, फिर क्या मस्ती रहेगी। अरे शरीर रहते हुए ऐसी मस्ती प्राप्त कर ले कि मृत्यु ही हमारे लिए महोत्सव हो जाए। ए सच्ची बात, मृत्यु भी महोत्सव हो जाए। जिस मृत्यु से भय लगता है, परमानंद की बाढ़ आ जाएगी और मृत्यु रूप में श्री कृष्ण दिखाई देंगे। भगवान ने अपनी विभूतियों में कहा, सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, मेरा प्रीतम आलिंगन करने आ रहा है, अब क्या अब है, चलो ना। इसीलिए मानव देह मिली। जागो, कब तक सोते रहोगे, भोगों में सुख नहीं है, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, दूसरों को सुख पहुंचाओ, धर्मयुक्त आचरण करो। जो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, दूसरे का धन अपहरण करके सांसारिक पदार्थों को भोग कर सुख मानते हैं, राजी हैं अपनी जिंदगी में। देखो प्रायः ऐसी ही शिक्षा दी जाती है, अरे खूब है तो ना संपत्ति, खुश रहो। नहीं खुश रहना, मुझे ऐसी संपत्ति में नहीं खुश रहना जो एक सिक्का हमारे साथ नहीं चलने वाला। ऐसे क्या हम बढ़ावा करें अपने मन को जो हमारा कोई साथ देने वाला नहीं। अंदर से हम जल रहे हैं, कौन दवा काम करेगी। मन अशांत है, क्या करेगा कोई, क्योंकि जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा तो होगा क्या। मन थोड़ी देर के लिए भोगों में हर्षित होता है, हट जाता है। किसी भी भोग को बहुतायत भोगो, यही मन कहने लगेगा नहीं चाहिए।
क्या है? ए जागो एक बार, आप इन भोगों के लिए मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त किए हो। संसार और प्रभु को दोनों को जान जाता है मननशील महात्मा, जो हर समय नाम जप करता है। क्या है संसार, क्या है भगवान, क्या है मेरा स्वरूप? ये एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में योगेश्वर जी कहते हैं, जैसे एक एक कवल भोजन पाने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भजन, एक एक नाम आपके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणारविंद में प्रेम, तीनों बराबर। पर जब अच्छे से आधा पेट हो जाता है तब लगता है हाँ कुछ पाया। ऐसे ही जब भगवदानंद स्फुरित होने लगेगा तब आपको पता चल, काम तो एक एक नाम कर रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है। जैसे मैं एक कवल खाया रोक दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा इतनी भूख में कि हमने कुछ पाया, जब आधा पेट हुए तब स्वाद आया। ऐसे ही हमारा जीवन अनंत जन्मों से भटक रहा है इसी भूख में, सुख की भूख में, आनंद की भूख में। अब नाम जब पहले आनंद नहीं प्रदान कर रहा, प्रदान कर रहा है पर अनुभव में नहीं आ रहा। जहां पाप नष्ट हुए, आनंद स्फुरित हुआ, आप भी वही निहाल हो जाओगे। ये पक्षपात की बात नहीं कह रहे, आपको सच्ची बात कहते हैं। हर दुख से लड़ने की सामर्थ्य जिस सुख में है वो भगवान प्रदान कर देते हैं। वो है नाम, वो है भगवान का आश्रय। जो राजी है संसार के भोगों में, अरे आज शरीर तुम्हारा भोगने योग्य कल नहीं रहेगा, यही भोग तुम्हें रोग में पहुंचा देंगे, अशांति में पहुंचा देंगे। जो अंधेरे में भटक रहा है, ये अंधकार है, काम अंधकार है, प्रेम निर्मल भास्कर है। ये कामनाएं मोह ममता अज्ञान में है, और जहां समता है भगवत प्रेम है, यही ज्ञान का प्रकाश है। अगर आप राजी होते हैं भोगों में तो आप अपने जीवन को बड़ी हानि में पहुंचा रहे हैं। तुम समय सार्थक करने आए हो, नाम जप करो। साधकों के पास समय नहीं है। देखो कृपा देखो, बस जो समय मिला, जैसे मिला, बस पेट भरा और शरीर को थोड़ा विश्राम, रात दिन ऐसा लगता है कि और समय बढ़ जाए, भजन के लिए और समय बढ़ जाए। तुम समय काटने के लिए सोच रहे हो कि चलो टीवी चला लेते समय। अरे मन की चाल में मत फंसो। जो कार्य कर रहे हो उनमें तो भगवत स्मरण करो ही। जब कोई कार्य नहीं है तो बैठ जाओ, एकाग्र होकर ध्यान करते हुए नाम का नाम जप करो, निहाल हो जाओगे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? मननशील उपासक परिणाम को देखता है क्रिया करने के पहले, और जो अज्ञानी जन हैं वो क्रिया के सुख को देखते, परिणाम को नहीं देखते। अभी ये खा लिया, ये भोग लिया, परिणाम उसका, अब परिणाम की तब तो देखा ही नहीं था। वो अज्ञानी सोया हुआ है मोह ममता आसक्ति काम राग में। जो मननशील है नाम जप कर, इसीलिए कहते भाई परमात्मा प्राप्ति भगवत प्रेम चलो छोड़ दो। अरे जीने के लिए कि हमसे ऐसी गलती न हो जाए कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, उसके लिए नाम जप करो, तुम्हें जागृत करेगा। ये जो मैं करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, ये प्रश्न तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा और उत्तर वहीं से प्राप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा अगर ऐसा हो गया तो नहीं नहीं नहीं, ये तो अधर्म आचरण है, भगवान से विमुख हो जाएंगे, हमें दुर्गति प्राप्त होगी, अपराधी हो जाएंगे, कानून सजा देगा, भगवत विधान से दंड मिलेगा, न जाने कितने भय उपस्थित हो जाएंगे और वो बच जाएगा। पर अज्ञानी नहीं, जो मननशील है नाम जप करता है वो परिणाम पर दृष्टि रखता है। ये क्रिया करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। जो अज्ञानी होता है कहते देखा जाएगा, क्या देखोगे, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे। दूसरों को दुख पहुंचाकर सुख प्राप्त करना ये भगवत विमुखों का लक्षण होता है। दूसरों को सुख पहुंचाकर सुखी होना ये मननशील नाम जापक का स्वभाव होता है। ध्यान दीजिए, पहचानो अपने हृदय को। भगवत विमुख हृदय दूसरों को दुख पहुंचाकर सुखी होना चाहता है। कोई भी विधान हो, जो भगवत नाम जप करता है उसका हृदय ऐसा हो जाता है, दूसरों को सुख पहुंचाकर सुखी होना।
आप सुंदर भोजन पाते हैं, तृप्ति होती है, देख लीजिए कैसा होता है। और एक बार किसी भूखे को अपना भोजन पवा करके और आप उपवास कर लीजिए, फिर देखिए आपको कैसा लगता है। हृदय में जो शीतलता मिलेगी वो 56 भोग पाने पर भी नहीं मिलेगी। किसी भूखे को अपनी थाल का भोजन दे दिया। जो धर्म है उसके लिए किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं है। धर्म कार्य में जो कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। अगर 4 रोटी हैं आपके पास और आपने देखा कि 4 लोग भूखे हैं, एक एक दे दिया, और आज भगवान ने मुझे बहुत बढ़िया अवसर दिया सेवा का, और आप भूखे रह गए, तो आप देखना जीवन भर चाहे जितने स्वादिष्ट पदार्थ पाओ, जो हृदय में शीतलता नहीं होगी वो आ जाएगी। दूसरों को सुख देकर स्वयं सुखी होना, ये नाम जापक का स्वभाव होता है। दूसरों को दुख देकर स्वयं सुखी होने की भावना करना, ये भगवत विमुखों का स्वभाव होता है। मननशील संयमी मनुष्य संसार के जितने भी भोग हैं उनकी तरफ से वो रात की तरह, जैसे रात में वो सोए हुए आनंदित हो रहे ना, तो वो उस रात में जाग करके मननशील महात्मा उन भोगों के चिंतन से अपने को बचाता है। और जिनमें महात्मा का तात्पर्य किसी भेद से यहां संबोधन नहीं है, उद्देश्य से संबोधन है। भगवत प्राप्ति, मेरा परम कल्याण, और नाम जप, दूसरों को सुख पहुंचाना, यही भगवत प्राप्ति का बिल्कुल दिव्य मार्ग है।